गुजरात में 15वीं विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी किसी भी कीमत पर 7वीं बार गुजरात की सत्ता हासिल करना चाहती है। अब आपको दिखाते हैं गुजरात का मैच जीतने के लिए टीम मोदी के वो 5 चेहरे जिन पर जीत का पूरा दारोमदार रहेगा। जी हां, कांग्रेस से टूटकर हार्दिक पटेल आए, गुजरात के पटेल समुदाय को खींचने की कोशिश करेंगे। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी बीजेपी ने जामनगर से टिकट देकर बड़ी बाजी खेली है। स्वागत है जी, स्वागत है। आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। गुजरात में पीएम मोदी की 25 रैलियां और रोड शो। बीजेपी दावा कर रही है कि वो इस बार पहले से कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। मोदी साहब ने कहा है कि मैं मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जो बात है, उनका जो इरादा है वो पूरा करेंगे। सबसे ज्यादा सीट, सबसे ज्यादा लीड उसके साथ जीतेंगे। बहुत प्यार मिल रहा है। आप में से कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं? गुजरात के अंदर सिर्फ 5 दिन में केजरीवाल ने 11 रोड शो कर डाले। पार्टी वाले मिलके काम करते हैं, दोनों पार्टी एक साथ है, तो कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस वाले चुनाव के बाद इनके पास चले जाएंगे। सारे जने मिलके, मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, एक मौका मांग रहा हूँ। आपने इनको 27 साल दिए, मुझे केवल 5 साल देके देखो। अगर पसंद नहीं आए तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दो। गुजरात में अब की बार कांग्रेस के साइलेंट किलर बनने का खतरा बरकरार है और इस बार असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में करीब 10% मुस्लिम वोटरों पर दौरे डाल रहे हैं। लोग आकर हमसे कहती हैं कि मजलिस के लड़ने से भाजपा को फायदा होता है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे ही अर्ज कर रहा हूं कि 27 साल से गुजरात में भाजपा कामयाब हो रही है और मजलिस पहली मर्तबा गुजरात के विधानसभा असेंबली के इलेक्शन में लड़ रही है। तो बताइए, 27 साल से जिस कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, क्या वो भाजपा से मिली हुई थी या उसने भाजपा से कोई सौदा कर लिया था कि हम और तुम लड़ते रहेंगे और तुम 27 साल तक इलेक्शन जीतते जाओ। गुजरात के इस चुनावी चक्रव्यूह के बीच बीजेपी ने अपने पत्ते बिछा दिए हैं और अपने होम ग्राउंड पर इस चुनावी मैच के लिए टीम मोदी के 5 बड़े चेहरे हैं जिन पर गुजरात में 7वीं बार सत्ता में वापसी का दारोमदार है। सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात की घाट लोडिया से उन्हें टिकट दिया गया है। मालतीबेन माहेश्वरी, गुजरात की गांधीधाम विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दिया गया है। दर्शिता शाह, इन्हें विजय रूपाणी की जगह राजकोट पश्चिम से उतारा गया है। रिबाबा जडेजा, भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है, जामनगर उत्तर सीट से उन्हें टिकट दिया गया है। हार्दिक पटेल को विरमगांव विधानसभा सीट से पटेलों को साधने की जिम्मेदारी दी गई। केंद्र का हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, साथ पर साथ गुजरात का जो नेतृत्व, गुजरात की जो कमान संभाल रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, सीआर पाटिल साहब, इवन जामनगर का जो हमारा संगठन का नेतृत्व है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि पार्टी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा जता के मुझे ये जो अवसर प्राप्त मिला है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे चल के सिटी में मुझे जो टिकट मिला है, तो सिटी में बेहतर से ज्यादा बेहतर हम क्या कर सकते हैं, विकास को और आगे कैसे बढ़ाते हैं, वही एक मुद्दा है, वो बहुत ही आवश्यक है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग है और हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके आगे गुजरात के जन जन से जुड़ने का मिशन भी बीजेपी तेज करने वाली है। 17 नवंबर को नामांकन पूरा होने के साथ ही पीएम मोदी का चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी 7 से 8 दिन तक गुजरात में रहेंगे। 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक रैली होगी। इस तरह पीएम मोदी 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। वहीं दूसरे केंद्रीय नेता भी गुजरात में जमकर प्रचार करेंगे। अब आपको दिखाते हैं गुजरात में बीजेपी के वो 8 दिग्गज जिन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। राजकोट पश्चिम से विधायक और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, मेहसाणा सीट से विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, रूपाणी सरकार में राजस्व मंत्री और धोलका सीट से विधायक भूपेंद्र चुडासमा, वटवा सीट से प्रदीप सिंह जाडेजा, बोटाद से पूर्व मंत्री सौरभ पटेल,
भावनगर से पूर्व मंत्री विभावरी दावे, अहमदाबाद के ठक्कर बापानगर से पूर्व मंत्री बल्लभ काकड़िया, जामनगर के कालावाड़ से पूर्व कृषि मंत्री आरसी फल्दू भी चुनाव नहीं लड़ रहे। तो त्रिकोणीय मुकाबले के लिए गुजरात की टीम मोदी तैयार है, कई नए चेहरों के साथ और गुजरात की सत्ता में 7वीं बार वापसी के प्रण के साथ। ऐसे में बीजेपी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।